डैड्स लव। आज एक मैसेज बच्चों के लिए, एक पिता, एक बाप का प्यार उसके बेटे के लिए। तो आज सुनते हैं एक मैसेज। एक पिता जो अपने बेटे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, जो बताना चाहता है कि वो अपने बेटे के लिए कितनी मोहब्बत रखता है, क्या फीलिंग्स रखता है। तो आज हम पढ़ते हैं एक बाप का एक बेटे के लिए मैसेज। सुनो बेटा, हमारे बीच में बहुत गैप है। मेरे और तुम्हारे बीच में एक लंबा गैप है। तुम अभी 18 साल के हो और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। तो तुम कुछ गलत करते हो तो मैं पकड़ नहीं पाता हूं। तुम्हारी गलतियां अक्सर मुझे समझ में नहीं आती कि तुम कहां पर गलती कर रहे हो। और तुम्हारी मम्मी से, यानी मेरी वाइफ से अच्छी बॉन्डिंग है, ज़्यादा बॉन्डिंग है। और मैं इस मैटर में तुमसे पीछे छूट जाता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है बहुत सारी बातें तुम अपनी माँ से शेयर करते हो, मुझसे क्यों नहीं शेयर करते हो। मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स आए जो पहले मेरे अंदर हुआ करती थी, कि जो मैं अपने पापा के बारे में सोचता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वही सोचो मेरे बारे में। तो मैं एक अच्छा पिता बनने के लिए तुम्हें सुनने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो और मैं बैठकर तुम्हें सुनूं। इसीलिए मैं कई बार तुम्हारे पास बैठता हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि बेटा क्या हुआ, क्या चल रहा है कॉलेज में। और तुम्हारा हमेशा एक ही जवाब होता है, नथिंग। लाइफ कैसी चल रही है? ऑल फाइन पापा। जिंदगी कैसी चल रही है? हाँ, सब ठीक है। बस इतने से जवाब होते हैं तुम्हारे। मैं चाहता हूँ तुम अपने बारे में मुझे बताओ, अपनी खुशियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स, और मैं उन्हें सुनूं। बेटा, अगर तुम मेरे ज़माने में होते ना, तो मेरे बाप ने मुझसे कभी नहीं पूछा था कि कैसा दिन बीता, कैसी क्लास बीती, कैसे कॉलेज बीता, कैसे एग्ज़ाम्स गए, कैसे पूरा साल बीत गया, और कैसे तुम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, कैसे कॉलेज में चले गए। मुझे खुद कभी नहीं पता चला कि मैं कब इतना बड़ा हो गया, और ना मेरे पापा को कभी पता लगा कि मैं बड़ा हो गया। जब भी मेरे पिता मुझे मैथ्स पढ़ाने बैठते थे तो मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते थे मुझसे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था जब वो पढ़ाते थे। एक बार हम लखनऊ में थे और मैं स्कूल पास आउट हो चुका था। मैं 12th में था और हम अपनी कोचिंग के लिए जा रहे थे। और उस समय मैं रोशनपुरे में रहा करता था। तो हम रोशनपुरे में रहते थे। वहाँ से हम भारत भवन आ रहे थे और मेरे बाबा जी के पास साइकिल थी, तो वो साइकिल चलाते थे और मुझे पीछे बिठाते थे। मैं 12th में था तो मुझे बड़ा शर्म लगती थी यार, कि क्या सोचेंगे सारे फ्रेंड्स मेरे कि देखो इतना बड़ा हो गया, साइकिल के पीछे बैठा हुआ पापा। तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग थी वो मेरे अंदर। मैं क्या, कोई भी होता तो वो यही सोचता। तो मुझे बहुत शर्म आती थी पीछे, लेकिन वो कहते थे बेटा बैठो तुम। मैं मना करता, फिर वो कहते नहीं तुम बैठो, और मैं पीछे बैठता था। और एक दिन वो एक जगह पर रुके और बोले बेटा समोसा खाओगे? तो मैंने बोला हाँ। तो हम दोनों ने वहाँ बैठकर समोसा खाए। तो उससे ज़्यादा मैं कभी खुश नहीं हुआ। उससे पहले मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं उस दिन इतना खुश हुआ, आंखों से आंसू निकल आए मेरे, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पापा भी मुझसे प्यार करते हैं। मतलब हमेशा एक अलग ही कंडीशन होती थी। ना उन्होंने कभी मेरे बारे में जाना, ना मैंने उन्हें कभी अपने बारे में बताया। तो मुझे ऐसा भी लगता था कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन जब हम लोगों ने एक साथ समोसे खाए, बैठे बातें की, तो दैट वाज अ बेस्ट मोमेंट।
ऐसा कभी नहीं, फिर दोबारा भी वो कभी नहीं हुआ कि मतलब बहुत खुशी हुई इस समय मुझे। ही लव मी। माँ बाप बच्चों से हमेशा प्यार करते हैं, चाहे बच्चा कैसा भी हो। और अब मैं अपने बेटे के साथ अपना बिहेवियर देखता हूँ। हम लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चों से बहुत कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन तब वो दौर नहीं था जब मैं तुम्हारे जितना था। अगर कोई समस्या हो तो टॉक टू मी बेटा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सुनूं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स आए जो गलत हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम खुद को अकेला समझो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ तुम्हारी गलतियों पर, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं तुम वो उससे शेयर किया करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ।